हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर गणित, जो गणित और विज्ञान होता है उसमें का गणित का जो वैदिक गणित से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें से भी वैदिक गणित में से गुणा के सवाल। तो गुणा की 2-3 विधियां हैं जो भी पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, आपको बोल देंगे कि एक न्यूनैन पूर्वैण विधि से गुणा के सवाल हल करके दिखाइए, या एक अधिकैन पूर्वैण विधि से गुणा के सवाल हल करके दिखाइए, या ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणा के सवाल हल करके दिखाइए। तो इस तरह की जो भी जिस विधि से आपको सवाल हल करके दिखाने के लिए कहा गया, ठीक है, आपको उसी विधि से उस सवाल को हल करना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसमें हम आज एक न्यूनैन पूर्वैण विधि से गुणा के सवाल हल करना सीखेंगे। एक न्यूनैन पूर्वैण विधि। अब एक न्यूनैन पूर्वैण विधि का उपयोग कब करते हैं, पहले ये समझिए। देखिए, एक न्यूनैन पूर्वैण विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब बाएं तरफ कुछ भी हो, लेकिन दाएं तरफ हमेशा 9 वाले ही संख्या रहें। ठीक है, 9 से बने हुए संख्या ही रहेंगे, चाहे वो 2 अंक की रहे, 3 अंक की रहे, 1 अंक की रहे, कितने भी अंक की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन दाएं तरफ हमेशा ही 9 इस तरह की संख्या जो रहेंगे। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम एक न्यूनैन पूर्वैण विधि से उसका हल करेंगे। देखिए, हर सवाल को हर तरीके से हल नहीं किया जा सकता, तो विशेष सवालों को हल करने के लिए विशेष विधियां होती है। तो इसको हल करने के लिए एक न्यूनैन विधि। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हल करेंगे तो 32 गुणा 99, तो ये 32 और गुणा 99 कर दिए, और इसके नीचे ऐसे हम सामान्यतः ऐसे लाइन तो खींचते हैं, लेकिन हम ये गुणा के चिन्ह के ठीक सीधे में एक लाइन ऐसे इधर खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक न्यूनैन पूर्वैण मतलब एक कम करके पहले। ठीक है, एक न्यूनैन पूर्वैण मतलब पहले एक कम करना। तो कम किस में से करना है वो देखिए। तो देखिए, इधर भी 2 अंक की है, इधर भी 2 अंक की है। पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो मान के चलिए, अगर यहाँ 9 3 बार रहता और यहाँ 32 रहता, तो यहाँ तो 3 अंक की संख्या हो जाती, और इधर 2 अंक की, तो हम इधर भी 3 अंक करना पड़ता। तो यहाँ 1 और 2 अंक है, तो तीसरा अंक इधर हम 0 कर लेते, तब 3 अंक हो जाता। ठीक है, लेकिन जब यहाँ दोनों बराबर है तब उसमें उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, एक न्यूनैन हम इधर वाले का करेंगे, इधर वाले का। ये 9 तरफ वाले एक न्यूनैन नहीं करेंगे, हम इधर वाले का एक न्यूनैन करेंगे। तो एक न्यूनैन का मतलब है इसमें से एक घटा देना। तो ये दोनों तो 32 हो गए। अब 32 में एक कम कर दो तो 31 हो गए। तो 31 करके हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 99 में से, इधर 99 है ना, 2 अंक की संख्या 99, इस 99 में से 31 को घटा देंगे। तो 99 में से 31 को घटा देंगे तो 68 आ जाएगा। देखिए, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और इस 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 68 आ जाएगा। उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर इतने में हो गया। आपको कोई गुणा करना नहीं पड़ा, कोई पहाड़ा पढ़ना नहीं पड़ा। तो ये 31 68 3168। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया। आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, या आप इस तरह से देखिए, व्याख्या तो आप करेंगे ही, इसको आप व्याख्या लिख लीजिए या चरण लिख लीजिए। ये आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए जांचने वाले को आपने कैसे किया। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बना। अगर ये 2 नंबर के सवाल में आता है तो भी आपको छोटा सा व्याख्या तो लिखना ही पड़ेगा। तो व्याख्या करना इसमें वैदिक गणित में अनिवार्य होता है। तो देखिए, व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या, या यहाँ व्याख्या की जगह चरण भी लिख सकते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए, पहला, उत्तर के बाएं भाग। देखिए, उत्तर का बाएं भाग कौन हो गया, इधर वाला। अब इधर वाला दाएं भाग, तो उत्तर के बाएं भाग में अब उसमें क्या किया, 32 का एक न्यूनैन मतलब 32 में एक कम किया। ठीक है, एक न्यूनैन मतलब एक घटा देना या एक कम करना। तो कितना हो गया, 31 हो गया। उतना ही हुआ, उतना ही है यहाँ पे। ठीक है, अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दाएं भाग में हमने क्या किया, इस 99 में से हमने इस 31 को घटा दिया, तब ये 68 आया है। तो वही है, 99 ऋण 31 किए हैं, तब कितना आया, बराबर 68। तो ये उत्तर का दायां भाग 68 हो गया। अब तीसरा में क्या करेंगे, बिंदु 1 व 2 से अभीष्ट उत्तर। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, बिंदु 1 व 2 से अभीष्ट उत्तर 3168 है। तो पहले 1 को लेंगे तो ये 31 हो गया, मतलब ये 31,
और 2 को लेंगे उसके बाद ये 68 हो गया, तो 68, तो 1 और 2 से मतलब ये 1 हो गया इतना में और ये 2 हो गया, तो 1 और 2 से 3168 या 3168 इसका अभीष्ट उत्तर हो गया। तो इतना लिखने पर आपको पूरा का पूरा 2 नंबर या 4 नंबर का है तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए वही 32 गुणा 99 था, हमने उसमें 1 9 बढ़ा दिया। अब इधर क्या हो गया, 9 9 की संख्या 3 बार हो गया और इधर सिर्फ 32 है। तब इस तरह के सवाल को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, विधि वही है, एक न्यूनैन पूर्वैन। तो देखिए हम इधर वाली 3 अंक की संख्या है तो इधर भी 3 अंक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये 3 9 है तो इधर तीसरा संख्या हम इधर नहीं जोड़ेंगे ना, इधर कभी भी नहीं जोड़ना है। जो भी संख्या जोड़ेंगे उसके पहले जोड़ेंगे, ताकि मान के चलिए इधर मैं 0 कर देता हूँ तो 320 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ तो 3 अंक तो दिख रहा है दिखने के लिए, लेकिन ये 320 नहीं हो, सिर्फ 32 रह गया। तो इसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ। हमको इसी तरह से संख्या 0 इधर बढ़ाना है ताकि उसके मान में परिवर्तन ना हो और गुणा इजीली हो जाए। अब देखिए इस 32 का एक न्यूनैन पूर्वैन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 031। ठीक है, 031 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो बाएं तरफ हो गया और दाएं तरफ क्या करेंगे, ये 999 में 031 को घटा देंगे। तो देखिए घटाइए क्या हो जाएगा, तो ये 9 में से ये 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, और 9 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 6, और 9 में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 9। कितना हो गया, 968 हो गया ना। तो अब यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इतने बस करने से इसका उत्तर हो गया। अब इसका व्याख्या या इसका चरण हमने क्या क्या लिखा, चरण। ठीक है, अब वो हम देखते हैं। तो वही है, पहले में क्या किए हैं, तो 32 के बाएं 1 शून्य लगाकर दोनों ओर अंकों की संख्या समान कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने 3 अंक किए हैं। बाएं में इधर 0 में 32 में 0 लगाए ना, तभी तो 3 अंक हुआ है। अब देखिए उत्तर का बायां भाग अगला चरण में, तो 032 का एक न्यूनैन 031 हो गया, हमने इतना कर लिया। अब तीसरा चरण कहता है उत्तर का दायां भाग, तो 999 में से 031 को हमने क्या किया, माइनस किया, घटा दिया। तो बस इतना कर दीजिए और बराबर 968 जो आया है उसको लिख दीजिए। अब अगला क्या लिखेंगे, चौथा चरण में बिंदु 2 व 3 से, बिंदु 2 व 3 से अभीष्ट गुणनफल 31,968। ठीक है, ये शून्य इधर का शुरू वाला जो 0 है इसको आपको लिखने की आवश्यकता यहाँ एक्सप्लेन में नहीं है। आप 31,968 ये आया है ना, ये बाएं तरफ 031 और दाएं तरफ 968, तो इधर का 0 को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 31,968 है। तो इतना आप करिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए एक और सवाल, ये तीसरा ये सवाल हो गया। ठीक है, ये 32 गुणा 9। अब देखिए इधर वाला संख्या घट रहा है बढ़ रहा है। पहले क्या था, दोनों तरफ बराबर बराबर थे। अब दूसरे वाले में इधर एक तरफ अधिक था। और ये तीसरा सवाल हो गया, अब इधर सेम 32 है लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एक ही 9 है ना, इधर वाली संख्या एक कम है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, इन सभी चरणों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए जब इधर वाले में एक कम रहे तो आपको यहाँ बीच में लाइन, हालांकि मैंने खींच दिया है लेकिन आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिएगा, देखिए आप लाइन खींच लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खींचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने खींच दिया है, आप ना भी खींचो कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर का एक न्यूनैन करना है, एक न्यूनैन मतलब एक न्यूनैन पूर्वैन विधि है, तो हमें एक न्यूनैन तो इसमें करना ही है। तो अब 32 का एक न्यूनैन तो 31 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब 31 को 9 में से तो घटा नहीं सकते, घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तब हम क्या करेंगे, 31 और बगल में 9 का 9 10 का 10 उतार लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 319 हो गया, 319 हो गया। अब हम 319 में से क्या करेंगे, हमें ये 31 को अब घटाना है। इतना करने के बाद, क्योंकि अकेले 9 में से 31 घटता नहीं, तो इस 9 को जस्ट उतार लेने के बाद ये 319 हो गया। अब इसमें से हम 31 को घटाएंगे तो देखिए इकाई का 1 इस 9 में से घटेगा। ठीक है, और दहाई का ये 3, 31 में से ये 3 इस 1 में से घटेगा। तो इस तरह से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आप घटा लीजिएगा। ठीक है, 319 में से 31 घटा देंगे तो ये 288 हो जाता है। तो ये 288 आपका फाइनल आंसर है। ये देख लीजिए, 319 में से 31 घटाए, 9 में से 1 घटा 8,
अब इसको 11 कर लीजिए, 11 में से 3 घटा 8, यहाँ से 1 हासिल करके 3 में से 1 है तो 2, इस तरह से। या फिर आप उधार वाली जे विधि से आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 288 ही आएगा। ठीक है, तो ये 288 आपका उत्तर आ गया। अब व्याख्या या चरण, ठीक है, आपने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या किए, आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो चरण लिख सकते हैं या व्याख्या। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, इसमें 32 का 1 न्यूनयन 31 किया तथा 31 के बाद 9 को यथावत लिख दिया। हमने यथावत 9 को लिखा है ना, वही यथावत लिख दिया। दूसरा चरण में क्या किया, 319 हो गया, देखिए 319 हो गया, 319 में 31 घटा दिया, तो इधर वाला 31 को हमने इस पूरे 319 में से यहाँ नीचे 31 लिख के इसको इधर ऋण का चिन्ह लगा दिया, ये ऋण का चिन्ह है, और क्या किया हमने घटा दिया। तो घटाने पर अभीष्ट गुणनफल 288 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर लीजिए। इसके बाद में आपको इस तरह के गुणा भाग और लघु, माफ कीजिएगा, गुणा भाग के बाद में वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल किस तरह से निकाला जाता है वैदिक तरीके से। ठीक है, वैदिक गणित से मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।